अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी पढ़ेंगे और ये आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानेट। ठीक है, सबसे पहले हम इसका कंटेंट देख लेते हैं कि इसके कंटेंट में कौन कौन से चैप्टर आपके पीए फर्स्ट में आ रहे हैं। तो इसका कंटेंट ओपन करिए और यहाँ देखिए हिस्ट्री में आपके पीए फर्स्ट में 3 चैप्टर हैं, ज्योग्राफी में 2 चैप्टर हैं और सिविक्स में 2 चैप्टर हैं। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो कि हम इसके चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का हम कंप्लीट करा चुके हैं और चैप्टर फर्स्ट ज्योग्राफी का भी हम कंप्लीट करा चुके हैं। तो आज जो हमें करना है वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी सिविक्स का। ठीक है, तो पेज नंबर 131 ओपन कर लिए और चैप्टर फर्स्ट निकाल लिए सिविक्स का, पेज नंबर 131। ठीक है, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 131 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी सिविक्स फर्स्ट चैप्टर पार्ट फर्स्ट। यहाँ पर लिखिए पार्ट फर्स्ट, यहाँ पर उस दिन की डेट लिख देगा जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को समझें, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, समझना, डाइवर्सिटी को समझना। डाइवर्सिटी है क्या? फर्स्ट क्या है? इंडियन सोसाइटी इज़ डिफरेंट, डाइवर्सिफाइड एंड यूनिक इन नेचर ऑल्सो। ये कह रहे हैं जो इंडिया की सोसाइटी है, इंडिया के जो लोग हैं या कल्चर है, यहाँ के जो सोसाइटी है पूरी, वो क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है, बहुत डिफरेंट वे तरीके की है। ठीक है, डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर। यह डाइवर्सिफाइड है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। एंड यूनिक इन नेचर, और नेचर में, कुदरत में अगर नेचर देखा जाए इसका तो ये सबसे यूनिक है, सबसे डिफरेंट है, जो कि कहीं ना मिले। Also, we have a variety in our celebration, sports, languages, dresses and foods habit। और हम लोग जो हैं, इंडियंस जो हैं, हम लोग के सेलिब्रेशंस, हमारे जो त्यौहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, हमारे स्पोर्ट्स जो हैं, या हमारी जो लैंग्वेजेस हैं, हमारी ड्रेसेस हैं, या हमारे खाने के तरीके जो फूड हैबिट हैं, जो हम खाना खाते हैं, वो सब भी क्या हैं? डिफरेंट हैं, वेराइटीज़ में हैं। मतलब अलग अलग वैरायटी के हम फूड खाते हैं। इंडिया के अंदर ही अलग अलग जगह पर जाएंगे, वहाँ के ड्रेसेस, लैंग्वेज, स्पोर्ट्स, सेलिब्रेशंस और यहाँ तक के फूड आइटम्स, ये सब क्या हैं? वेरी कर जाएंगे, यानी डिफरेंट हो जाएंगे। बट बेसिकली वी इंडियंस आर वन, मगर हम जो इंडियंस हैं, हम क्या हैं? एक हैं। वी इंडियंस आर वन। You must have noticed many differences in your neighborhood, school and family and even your class। और तुम लोगों ने भी, आप लोगों ने भी ये सब चीज़ें नोटिस की होंगी। कहाँ पर? काफ़ी डिफरेंसेस देखे होंगे, काफ़ी अलग अलग चीज़ें देखी होंगी, डिफरेंसेस पाए होंगे। कहाँ पर? अपने नेबरहुड में, अपने पड़ोस में ही तुमने देखा होगा कि अपने काफ़ी डिफरेंसेस होंगे। तुम्हारे घर से उनके घर में काफ़ी डिफरेंस होंगे। ठीक है, उनके रहने का तरीका या तुम्हारे रहने का तरीका काफ़ी डिफरेंस होगा। या अपने स्कूल में अगर देखेंगे तो स्कूल में भी काफ़ी स्टूडेंट्स के या टीचर के या अपना जो स्टाफ है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। हमारी फैमिली के अंदर, यहाँ तक कि हमारी क्लास के अंदर भी क्या मिलेगा? डिफरेंस मिलेगा। डाइवर्सिटी एंड इंटरडिपेंडेंस। डाइवर्सिटी क्या है और इंटरडिपेंडेंस क्या है? डाइवर्सिटी एड्स अ लॉट ऑफ वैरायटी इन ह्यूमन लाइफ। डाइवर्सिटी क्या करती है? डिफरेंट तरह की वैरायटीज़ को ऐड करती है ह्यूमन लाइफ के अंदर, ह्यूमन की ज़िंदगी के अंदर। डाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, क्लोथ्स, फूड, फेस्टिवल एंड लैंग्वेजेस बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। डाइवर्सिटी जो है किस फॉर्म में? आर्ट की फॉर्म में, लिटरेचर की फॉर्म में, कपड़ों की फॉर्म में, या खाने की फॉर्म में, या त्यौहारों की फॉर्म में, और या डिफरेंट लैंग्वेजेस की फॉर्म में क्या है? ये अब हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। ठीक है, Hence it gives a new outlook to the pupil about the rich heritage। और इससे क्या मिलता है? हमें एक नया लुक, हमें नई एक नज़रिया मिलता है। टू द प्यूपिल, सारे जो प्यूपिल हैं उन्हें एक आउटलुक मिलता है, नया प्यूपिल, अबाउट द रिच हेरिटेज, जो अमीर हेरिटेज है, अमीर जो कल्चर है उनको जानने का या उनको देखने का नज़रिया एक मिला इंडिया को। इंडिया के जैसे अमीरी को जैसे हम देखे जाएँ, कुछ एरिया बहुत अमीर हैं, कुछ गरीब है, तो क्या है? इससे ये सब सारी चीज़ें, डाइवर्सिटीज़ को जानने को मिला हमें। इट ऑल्सो एड वैल्यूज़ एंड एक्साइटमेंट टू वंस लाइफ। और ये इसमें और डाइवर्सिटी में क्या चीज़ आती है? किसी एक इंसान या उसकी वैल्यू को भी क्या करता है? ये ऐड करता है। ठीक है, कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट इंडिविजुअल रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। और अगर हम दूसरे के कॉन्टैक्ट में जाएं, ये देखें, अगर कमिंग इन टू कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट इंडिविजुअल, किसी और के कॉन्टैक्ट में जाएं तो क्या रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू रिप्रेजेंट करेगा, जैसे इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशन, ब्रोडेंस वंस अंडरस्टैंडिंग।
अगर हम यहीं देखें, जैसे एक ही स्कूल में कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, और काफ़ी स्कूल्स में हो सकता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मतलब डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट डिफरेंट जगह के लोग आते हैं। कोई सऊदी से पढ़ने आ रहा है इंडिया के अंदर, या राजस्थान से आ रहा है, जम्मू कश्मीर से आ रहा है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई कश्मीरी बोल रहा है, ठीक है, राजस्थानी बोल रहा है। एंड ट्रेडिशंस, और उनके अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, उनके रहन सहन का तरीका अलग है, खाने का तरीका अलग है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें समझ में आती हैं डाइवर्सिटी के अंदर, ठीक है। For example, in villages, farmer produces food not only for his family but also for the rest of the community। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिए, जो विलेज गांव होता है, गांव में जो फार्मर होते हैं वो क्या उगाते हैं, खेती करते हैं, फूड उगाते हैं, ठीक है। वो खाली अपनी फैमिली के लिए नहीं उगाते हैं, किस लिए उगाते हैं, जो पूरी कम्युनिटी है, जो लोग हैं वहाँ के, वो भी खाना खा पाएँ इसलिए, ठीक है। सिमिलरली दे डिपेंड ऑन अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी फॉर अदर नीड्स लाइक क्लोथिंग, हेल्थ सर्विस एंड सो ऑन। इसी तरह से अब जो फार्मर हैं वो भी दूसरे लोगों पर डिपेंड कर रहा है, मेंबर के जो कम्युनिटी के जो दूसरे मेंबर हैं उन पर भी डिपेंड कर रहा है। जैसे अगर उन्हें क्लोथ चाहिए तो वो दूसरे जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जहाँ पर कपड़े बन रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं, तभी तो, अगर कपड़े नहीं बनाए जाएंगे तो क्लोथ कहाँ से मिलेंगे, या हेल्थ सर्विस के लिए और काफ़ी अलग अलग काम के लिए क्या है, इसी तरह से एक दूसरे के ऊपर लोग बाग क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं। डिफरेंट पीपल फॉलो डिफरेंट लाइफ स्टाइल। अब ये कह रहे हैं जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी के अंदर अलग अलग लोग अलग अलग लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, अलग अलग कल्चर है उनका, अलग अलग कस्टम है, अलग लैंग्वेज है, और उनकी डिफरेंस ड्रेसेस हैं, आर डिफरेंट। ये सारी चीज़ें क्या हैं, डिफरेंट हैं, सब अलग अलग हैं। ऑल्सो देयर आर अ लॉट ऑफ डिस्पैरिटीज़, मतलब and other types of differences also there are lot of disparities and different other types of differences। मगर ये कह रहे हैं कि यहाँ हम अगर और जगह पर देखें तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अलग अलग मिलेंगी, अलग अलग डिफरेंसेस मिलेंगी, काफ़ी चीज़ें जो है आपको जो है अलग अलग मिलेंगी। सम आर रिच वाइल अदर आर पुअर, जैसे कि कुछ बहुत अमीर हैं तो कुछ बहुत गरीब हैं। दीज डिफरेंसेस कैन बी टर्म एज इनइक्वलिटी, और इन डिफरेंसेस को हम क्या कहते हैं, इनइक्वलिटी, ठीक है। मतलब यहाँ पर बराबर नहीं है, इक्वलिटी मतलब बराबर, इनइक्वलिटी मतलब जो बराबर ना हो। तो ये सारी डिफरेंसेस किस में आ जाती हैं, इनइक्वलिटी में आ जाती हैं। अब इनइक्वलिटी क्या है, इट मीन्स दैट अनअवेलेबिलिटी of resources and opportunities for different people। inequality has the following form। अब inequality क्या है, it means the unavailability of resources and opportunities for different people। मतलब कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ों की रिसोर्सेज की अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, अनअवेलेबिलिटी हो, मौजूद ना हो, ठीक है, उनके पास रिसोर्सेज ही ना हो, तो वो किस में आ गए, वो इनइक्वलिटी पीपल में आ गए, ठीक है, इनइक्वल क्लास में आ गए, तो वो कौन से हो गए, वो इनइक्वलिटी में आ गए, ठीक है। ये डेफिनेशन किसकी है, ये क्या बताती है, इनइक्वलिटी मतलब जहाँ पर बराबरी ना हो, ठीक है। जैसे अब इसकी कुछ इनइक्वलिटी हैज़ फॉलोइंग फॉर्म, अब कुछ फॉर्म बताइए इसकी, कहाँ कहाँ पर इनइक्वलिटी पाई जाती है। पहला क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। इकोनॉमिक इनइक्वलिटी से बात होती है मतलब पैसों से लेकर, ठीक है, इकोनॉमिक वे में। इकोनॉमिक वे में कैसे है, इट कंप्राइजेज डिस्पैरिटीज़ इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एसेट्स एंड इकोनॉमिक इनकम। अब जैसे कुछ जगह पर कुछ लोगों की इनकम बहुत कम है, कुछ लोगों की इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत ज़्यादा रिच हैं, तो मतलब इतनी ज़्यादा इनइक्वलिटीज़ है इनकम को लेकर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एसेट्स मतलब अगर इकोनॉमिक वे में देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशंस है वहाँ पर जो कि बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, डिस्पैरिटीज़ है वहाँ पर। मतलब जैसे कि कुछ फील्ड में कोई वर्कर काम कर रहा है उसे बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, और वहीं दूसरी फील्ड में अगर वर्कर काम कर रहा है तो उसे कम पैसा मिल रहा है। तो मतलब जितनी इक्वलिटी रखनी चाहिए अगर पैसों के हिसाब से इकोनॉमिक वे में देखा जाए अगर, तो क्या है, इनइक्वलिटी है इंडिया के अंदर, ठीक है। इसी वजह से क्या है, कुछ पीपल्स बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। पॉलिटिकल इनइक्वलिटी क्या है, पॉलिटिकल इनइक्वलिटी में देखा जाए, इफ़ पीपल आर नॉट गिवन वोटिंग राइट्स, अगर इंसान को हक नहीं दिया जा रहा, इंसानों को हक नहीं दिया जा रहा कि वो राइट हो, उनके पास हक हो कि वो वोट दे पाएँ, ठीक है, कि अपना जो पॉलिटिकल लीडर है उसे चूज़ कर पाएँ, इस चीज़ का हक नहीं है उनके पास, तो वो किस में आ गया, पॉलिटिकल इनइक्वलिटी में। और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली, या तो फिर उनके पास असेंबली की फ्रीडम नहीं है या स्पीच या बोलने की, वो स्पीच कर पाएँ, वो बोल पाएँ, उन्हें बोलने का हक नहीं है, तो किस में आ गया, ये पॉलिटिकल इनइक्वलिटी में आ गया। फ्रीडम टू कंटेस्ट इलेक्शन, या इलेक्शन लड़ने का, एंड सो ऑन, इट इज़ कॉल्ड पॉलिटिकल इनइक्वलिटी। या इस तरह के जितने भी इनइक्वलिटी आती हैं वो किस में आती हैं, पॉलिटिकल इनइक्वलिटी में। अब ये आया कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी। कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी क्या है, अब
द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर काइंड ऑफ इनइक्वलिटी। कास्ट सिस्टम जो है ये एक दूसरी तरह की इनइक्वलिटी है। जैसे पीपल इन द सोसाइटी आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द वर्क दे डू। पहले क्या होता था, जो इंसान जैसा काम करता था उसी हिसाब से उसकी सोसाइटी बना दी जाती थी, अपने ग्रुप बना दिए जाते थे। ठीक है, कि तुम ज़मींदार हो तो तुम्हारा ग्रुप ये अलग है, तुम्हारा ये नाम होगा, या तुम्हारे ग्रुप का नाम ये होगा। तुम किसान हो, तुम्हारे ग्रुप का नाम ये होगा। ठीक है, तुम जो है चरवाहे हो, जानवर चराते हो, जानवरों को पालते हो, तो तुम्हारा ग्रुप अलग होगा, तुम्हारे ग्रुप का नाम ये होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे ग्रुप बना दिए गए थे पहले। अकॉर्डिंग टू दिस डिवीज़न अर्लियर द पीपल वर नॉट अलाउड टू चेंज देयर प्रोफेशन। और इस ग्रुप के हिसाब से जो ग्रुप बनाए गए थे, इसके हिसाब से क्या था, जो पहले ज़माने के लोग थे, जैसे वो चरवाहे हैं तो चरवाहे ही रहेंगे। ठीक है, अगर वो किसान है तो किसान ही रहेंगे। उसकी फैमिली का कोई अगर किसान है, किसान का बेटा है, वो नेता नहीं बन सकता। ठीक है, या कोई और काम नहीं कर सकता, उसका ही प्रोफेशन चूज़ करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस अ पॉटर सन्स वॉज एक्सपेक्टेड टू बिकम अ पॉटर, अ वॉशर सन कुड बिकम अ वॉशरमैन। तो वही एग्जाम्पल दिए, अगर कोई पॉटर है तो उसका बेटा आगे जाके पॉटर ही बनेगा, या कोई वॉशरमैन है तो उसका बेटा जाके वॉशरमैन ही बनेगा। ठीक है, दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इन रिवर्सिबल एंड वॉज फॉलोड स्ट्रिक्टली। और ये सिस्टम जो था ये इरिवर्सिबल माना गया था, मतलब इसे चेंज नहीं करा जा सकता था। ऐसा मानते थे कि यही फॉलो करना है तुम्हें, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल था कि तुम्हें यही फॉलो करना है। ठीक है, मतलब अगर कोई जो है लकड़हारा है तो उसका बेटा लकड़हारा ही रहेगा। ठीक है, कोई मतलब फर्नीचर का काम करता है तो फर्नीचर ही काम करेगा। इरिवर्सिबल था ये, और ये फॉलोड हो रहा था स्ट्रिक्टली, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ये फॉलो किया जा रहा था। नेक्स्ट पेज, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि डाइवर्सिटी है क्या। डाइवर्सिटी इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स। हमें पता है डाइवर्सिटी क्या है, काफ़ी रिलीजन्स की अलग अलग मज़हब की लैंड है, ज़मीन है। सॉरी, डाइवर्सिटी नहीं, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मैनी रिलीजन्स। हमें पता है जो हमारा हिंदुस्तान है, इंडिया है, यहाँ पर बहुत डिफरेंट तरह के हमें मज़हब मिल जाएंगे, रिलीजन्स मिल जाएंगे। द मेजोरिटी ऑफ इंडियंस आर हिंदूज़ विद अ लार्ज माइनॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स। जहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में हिंदूज़ मिलते हैं और लार्ज माइनॉरिटी में कौन मिलता है, मुस्लिम्स मिलते हैं इंडिया के अंदर। बिसाइड्स देयर आर स्मॉलर कम्युनिटीज़ ऑफ सिख एंड क्रिश्चियंस और पारसीज एंड पीपल ऑफ मैनी अदर रिलीजन्स। और इनके अलावा अगर देखा जाए तो अलग अलग कम्युनिटी के भी लोग हैं, स्मॉल कम्युनिटी हैं, जैसे सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं या पारसीज हैं, और डिफरेंट अदर रिलीजन्स भी इंडिया के अंदर हैं। अकॉर्डिंगली वी हैव डिफरेंट फेथ एंड बिलीफ रिलेटेड टू एवरी रिलीजन्स। और अगर हम अलग अलग मज़हब के हिसाब से सोचें तो अकॉर्डिंगली मतलब अलग अलग मज़हब के हिसाब से देखा जाए तो डिफरेंट फेथ ऑफ बिलीफ हैं, डिफरेंट बिलीफ हैं, डिफरेंट यकीन हैं उनके, डिफरेंट गॉड हैं, डिफरेंट उनके फेथ हैं। ठीक है, अपने अपने रिलीजन्स के हिसाब से। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स सेलिब्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल। अब जो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं वो अलग अलग क्या कर रहे हैं, फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, अलग अलग उनके त्यौहार हैं, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, दशहरा एंड जन्माष्टमी आर सम ऑफ द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज़। अब ये कुछ फेस्टिवल दिए हिंदूज़ के जो हैं, जो हिंदू जो फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक है, ईद एंड मुहर्रम आर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मेनली बाय मुस्लिम। अब ईद और मुहर्रम किसके ज़रिए मनाया जाता है, ये मुस्लिम मनाते हैं ये फेस्टिवल। ठीक है, ये मुस्लिम्स के त्यौहार हैं। बैसाखी एंड गुरु पर्व आर द फेस्टिवल ऑफ सिख। अब जो बैसाखी और गुरु पर्व है ये किसका फेस्टिवल है, ये किसका त्यौहार है, सिख का। पोंगल इज़ अ फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु और ओनम इज़ अ मेनली सेलिब्रेटेड इन केरला। अब जो पोंगल है ये फेस्टिवल, ये जो त्यौहार है ये कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु के लोग मनाते हैं। ठीक है, तमिलनाडु के लोग पोंगल एक फेस्टिवल है, त्यौहार है, इसे मनाते हैं। और ओनम जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है, केरला के अंदर मनाया जाता है ओनम। दुर्गा पूजा इज़ द फेस्टिवल ऑफ बंगाल वाइल गणेश चतुर्थी इज़ सेलिब्रेटेड बाय मराठी पीपल। जो दुर्गा पूजा है वो कहाँ मनाई जाती है, बंगाल में मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी कहाँ होती है, गणेश चतुर्थी कहाँ पर मनाई जाती है, मराठी पीपल, मराठा के जो लोग हैं, मराठी के जो लोग हैं वो मनाते हैं। दिस कल्चर दैट यू सी टुडे इज़ नॉट डन इन वन डे। ये जो कल्चर आज जो आप लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट ड्रेसिंग है, डिफरेंट ईटिंग है, यहाँ तक कि डिफरेंट लैंग्वेज है और डिफरेंट रिलीजन्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर इतना डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्स है इंडिया, तो ये जो है एक दिन के लिए अंदर नहीं हो गया ये सब। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू मैच्योर। तो ये सारी चीज़ें बनने में क्या हुआ, बहुत लंबा समय लगा है, इन्हें मैच्योर होने में बहुत लंबा समय लगा है, बहुत काफ़ी टाइम लगा है।
द स्टोरी ऑफ द वे हाउ इंडियन बिकम अ लैंड ऑफ सच अ वैरायटी ऑफ पीपल इज़ लिंक्ड विद आवर हिस्ट्री। और ये जो स्टोरी है, ये जो इसकी कहानी है कि इंडिया, हमारी जो इंडिया की जो लैंड है वो कैसे इतनी वैरायटी ऑफ पीपल्स से लिंक हुई, इतने अलग अलग जगह के लोग, डिफरेंट डिफरेंट लोग कैसे आके इससे जुड़े, कैसे लिंक हुए, तो ये हमारी हिस्ट्री से लिंक करती है। ठीक है, पीपल इज़ लिंक्ड विद आवर हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री से ये लिंक करती है। Different types of people from Central Asia, Arabia and many other countries have settled down in India from time to time in the past। अब ये अलग अलग जगह बता रहे हैं, जैसे सेंट्रल एशिया से, अरेबिया से और मैनी अदर कंट्रीज़, और काफ़ी अलग अलग जगह से इंडिया के अंदर लोग बाग आए। एंड इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द पास्ट, पास्ट में मतलब जो पहले जो लोग आए होंगे, ठीक है, पास्ट की बात कर रहे हैं, गुजरे हुए कल की बात। काफ़ी अलग अलग जगह से लोग बाग इंडिया के अंदर आए और यहाँ पर क्या हुआ है, सेटल हो गए। इंडिया ऑल्सो हैड ट्रेड रिलेशन विद मैनी कंट्रीज ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट, और इंडिया के जो हैं ट्रेड रिलेशंस भी हैं, ठीक है, ट्रेड रिलेशंस भी हैं किसके साथ, कंट्रीज़ जैसे कि ईस्ट और वेस्ट में जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ ट्रेड रिलेशन भी हैं इंडिया के। लाइकवाइज मैनी ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स ऑल्सो विजिटेड इंडिया फ्रॉम फॉर ट्रेड। इसी तरह से जो काफ़ी ट्रेडर्स और मर्चेंट्स हैं वो इंडिया के अंदर कैसे आए, किस वजह से आए, ट्रेड के हिसाब से आए, ट्रेड करने आए थे वो यहाँ पर। ठीक है, दे ब्रॉट विद देम नॉट ओनली द थिंग्स फॉर ट्रेड बट ऑल्सो देयर बिलीफ, कल्चर, ट्रेडिशन एंड थॉट। ये अब जब यहाँ पर आए तो ऐसा नहीं खाली वही सामान लाए जो ट्रेड के लिए आए थे, बेचने के लिए आए थे, ठीक है, या कुछ सामान खरीदने के लिए आए थे वही लेके गए। ये यहाँ पर किस लिए, कैसे आए, अपना यकीन, अपना बिलीफ भी लेकर आए, अपना कल्चर लेके आए, अपना ट्रेडिशंस लेके आए, अपनी सोच, अपना थॉट्स लेके आए कि वो क्या सोचते थे, ठीक है, उनका रिलीजन्स क्या था, या उनका तौर तरीके कैसे थे ज़िंदगी को गुजारने के, उनके कल्चर्स क्या थे, उनके ट्रेडिशंस क्या थे। ठीक है, एज अ रिजल्ट वेरियस कल्चर्स बिगेन टू स्प्रेड हियर। अब जो नया अलग अलग जगह के अलग अलग लोग आने लगे, अलग अलग ट्रेडर्स आने लगे, तो अपना अपना ट्रेडिशंस लाने लगे, अपने अपने थॉट लाने लगे, अपने अपने बिलीफ और कल्चर लाने लगे। तो ऐसे ही क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट वेरियस कल्चर शुरू हो गए यहाँ पर फैलना। ठीक है, सम पीपल लेफ्ट देयर होम एंड सेटल डाउन इन इंडिया बिकॉज देयर बेसिक नेसेसिटीज़ वर फुलफिल्ड। अब कुछ लोग यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आए थे कि हम यहाँ पर काम करेंगे, अपना सामान बेचेंगे और चले जाएंगे, मगर क्या हुआ, कुछ पीपल यहाँ पर सेटल हो गए, कुछ चले गए, कुछ पीपल सेटल हो गए। क्यों? क्योंकि इन्हें सारी अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ यहाँ पर फुलफिल हो रही थी, सारी ज़रूरतें यहाँ पर इन्हें अपनी पूरी कर पा रहे थे। तो क्या हुआ, कुछ पीपल्स यहाँ पर, कुछ लोग यहाँ पर सेटल हो गए। बट लेटर ऑन दे लेफ्ट दीज प्लेसेस ऑल्सो ड्यू टू वन और द अदर रीजन्स। और कुछ इनमें से वापस चले भी गए, इस जगहों को छोड़ भी दिया। क्यों? कुछ एक या उनसे एक, इसके कई रीज़न हैं, ठीक है, एक भी इसके ड्यू टू वन और द अदर रीज़न, मतलब एक और उनसे ज़्यादा भी यहाँ पर इसके जगह को, इंडिया को छोड़ने के रीजन्स हैं। जैसे बिसाइड्स सम वेंट इन सर्च ऑफ बेटर प्लेसेस, जैसे कि कुछ लोगों ने सोचा कि हम और अच्छी जगह पर जाके रहेंगे या कुछ और अच्छी जगह ढूंढते हैं। सम फॉर वर्क, या कुछ लोग अपने काम के लिए, वर्क के लिए गए। सम पीपल लेफ्ट ड्यू टू ड्रॉट, या हो सकता है जहाँ पर सूखा पड़ गया था, इंडिया के अंदर सूखा पड़ा, या कुछ फेमिनाइंस आई, और एनी अदर नेचुरल डिजास्टर, या तूफान आए, साइक्लोन्स आए, मतलब कोई भी नेचुरल डिजास्टर हुआ, इसकी वजह से काफ़ी लोग छोड़ के चले गए इंडिया को। ठीक है, एंड सम लेफ्ट बिकॉज ऑफ वॉर, और कुछ वॉर की वजह से, लड़ाइयों की वजह से छोड़ के चले गए। विद देयर सेटलमेंट टू न्यू प्लेसेस दे चेंज देमसेल्फ सिग्निफिकेंटली एंड समटाइम दे मैनेज टू डू थिंग्स इन द ओल्ड वेज। तो ये जब जहाँ नई जगह पर गए होंगे तो अपने आप को उस जगह के हिसाब से इन्होंने सेटल करा होगा और वहाँ के हिसाब से रहना शुरू कर दिया होगा। और कुछ लोगों ने अपने पुराने तौर तरीके वहाँ पर यूज़ करे होंगे, जहाँ पर नई जगह पर गए होंगे तो अपने पुराने तौर तरीक़ों से रह रहे होंगे। तो जब कुछ लोग नई जगह पर गए तो वहाँ के तौर तरीके सीखे, तो इससे क्या हुआ, और डाइवर्स हो गए वो लोग। और कुछ लोग यहाँ से गए वहाँ पर और अपने तरीके वहाँ पर लोगों को फैलाए, तो वहाँ के लोग क्या हुआ, हमारे इंडिया के डाइवर्सिटी को समझ पाए, हमारे इंडिया के कल्चर को समझ पाए, या वहाँ दूसरी जगह से यहाँ पर ऐसी इंडिया में जो लोग आए अपनी चीज़ें सिखा गए और हमारी चीज़ें सीख गए। तो ऐसे क्या हुआ, इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्रीज हुआ। So their faith, belief, thought, custom, traditions, habits, music, religions, food, languages, etc. become a mix of old and the new. तो क्या हुआ, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, मिल गई, इसमें पुरानी और नई चीज़ों का मिलाव हो गया। ठीक है, सारी चीज़ें मिक्स हो गई। फ्रॉम दिस इंटरमिंगलिंग ऑफ पीपल एंड कस्टम आ न्यू कल्चर डेवलप। और ये सारी मिलकर क्या हुई, एक नया कल्चर और कस्टम डेवलप होके आया। ठीक है, पीपल एंड कस्टम जब मिले, ये सारे लोग और पीपल और इनके कस्टम्स मिले, इनकी जो थॉट्स हैं, ट्रेडिशंस मिले आपस में, तो क्या हुआ, नया कल्चर डेवलप हो के आया। ठीक है, नया कल्चर बन के आया। इन इंडिया देयर आर एरियाज दैट आर हिली।
इंडिया के अंदर कुछ एरियाज़ हैं जो कि पहाड़ी इलाके हैं, जैसे कि द एंटायर नॉर्थन रीजन, जो कि सारा नॉर्थन रीजन है वो सारा हमारा क्या है, पहाड़ी इलाकों में आता है। बिगिनिंग फ्रॉम कश्मीर टू मणिपुर, जो कि कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर मणिपुर तक है, ठीक है। पूरा मणिपुर तक जो हमारा एरिया आता है, क्या आता है हमारा, ये नॉर्थ वाला बर्फीला इलाका है, क्या है, हिली एरियाज़ है। ऑलमोस्ट द होल ऑफ द साउथ हैज़ अ कोस्टल बेल्ट, और जो हमारा साउथ का एरिया वो क्या कोस्टल बेल्ट है, इसमें कोस्टल एरियाज़ आता है। कोस्टल एरियाज़ उसे कहते हैं जो कि समुद्री इलाकों में लाई करता है, ठीक है। अगेन स्ट्रेचिंग ऑल द वे अराउंड द लोअर ट्राइंगल ऑफ द, मतलब ये नीचे वाला अगर ट्राइंगल देखें तो ये क्या है, कोस्टल बेल्ट में आता है, ठीक है। लोअर ट्राइंगल ऑफ द मैप फ्रॉम बंगाल टू गुजरात, यानी बंगाल से लेकर गुजरात तक अगर हम देखें, ठीक है। इट हैज़ सम ऑफ द वर्ल्ड्स रेनिंग प्लेसेस इन आसाम, इसमें क्या है कुछ बरसात वाली जगहें जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि आसाम। एंड ऑल्सो एरियाज़ दैट हैव द लिटिल रेन, और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर कम बारिश होती है, जैसे कि डिजर्ट यानी रेतीले जो रेगिस्तान हैं, जैसे कि राजस्थान। पीपल अडॉप्ट टू द पर्टिकुलर एरिया इन विच दे मेक देयर होम, और जो पीपल हैं उन्होंने क्या किया, अपने अपने कुछ एरिया सेलेक्ट कर लिए कि हम यहीं रहेंगे और वहीं पर अपना घर बना लिया। द लाइफ इन आसाम इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पीपल लिविंग इन राजस्थान, अब जो आसाम के लोग हैं उनकी ज़िंदगी राजस्थान के लोगों से डिफरेंट होगी। क्यों, आसाम में इतनी बारिश होती है कि कोई हद नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और राजस्थान के लोग क्या है, वो लोग रेगिस्तान में पले हैं, वहाँ पर बारिश नहीं है, सूखा रहता है वहाँ पर, तो इन दोनों की लाइफ बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो वही करें, इवन वी कैन नोटिस द बिल्ट अप ऑफ द बॉडी इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अगर हम ये देखें, हमारा स्टेट भी डिफरेंट है, हमारे वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ की बिल्डअप, हमारा जिस बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट पाया जाएगा, ठीक है। तो हमारे कंट्री के अंदर ही बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलती है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑफ फूड हैबिट, क्लोथिंग, लिविंग स्टाइल एंड द वर्क दे डू इज़ ऑल्सो डिफरेंट। और क्या है, जो फूड हैबिट है, खाने का तरीका है, क्लोथिंग है, पहनने का तरीका है, या लिविंग स्टाइल, उनके रहने का तरीका या उनके काम करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उनके किसके, हमारे इंडिया के डिफरेंट स्टेट के लोगों के, ठीक है। अब गुजरात जाएंगे तो गुजराती बोल रहे हैं, ठीक है। राजस्थान गए तो राजस्थानी बोल रहे हैं, या तमिलनाडु गए तो तमिल बोल रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि इंडिया के स्टेट्स के अंदर ही हम जो है अलग अलग स्टेट्स में देखें तो वहीं पर अलग अलग एक स्टेट की दूसरी स्टेट में देखा जाए तो वहीं पर डाइवर्सिटी आ जाएगी, चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, पीपल लिविंग इन विलेज आर मोस्टली फार्मर, सो दे आर मोर क्लोज टू एनवायरनमेंट। अब जो लोग कहाँ पर, जो लोग विलेज में रहते हैं वो क्या है, ज़्यादातर फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, तो वो एनवायरनमेंट के ज़्यादा करीब होते हैं। बट पीपल लिविंग इन सिटीज़ आर होली डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर देयर नेसेसिटीज़। और जो लोग शहरों में रहते हैं वो क्या है, उन्हें जो है दे आर ऑल्सो नॉट क्लोज टू द एनवायरनमेंट, उन्हें एनवायरनमेंट के बारे में ना ज़्यादा कुछ पता होता है, ठीक है। मौसमों मतलब अपने एनवायरनमेंट के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। जो फार्मर है, जो किसान है, उसे ज़्यादा पता होता है क्योंकि वो उसी फील्ड पर काम कर रहा है। अब जो शहरों के लोग हैं वो क्या है, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों पर डिपेंड हैं। जैसे हम लोग किस पर डिपेंड हैं, किसान पर। अगर किसान खेती नहीं करेगा तो हमें खाना नहीं मिलेगा। तो वही करें, हम लोग जो हैं, हमें नॉलेज भी कम है, हम ज़्यादा करीब नहीं हैं एनवायरनमेंट के। टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन एंड पीपल, वी विल स्टडी द एग्जाम्पल ऑफ 2 इंडियन स्टेट्स, केरला अ कोस्टल एरिया एंड लद्दाख अ माउंटेनियस कोल्ड डिजर्ट। अब डिफरेंट डाइवर्सिटी को समझने के लिए इंडिया की हम इंडिया के 2 जगहों को पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम केरला को पढ़ेंगे जो कि एक बिल्कुल यहाँ पर है, कोस्टल एरियाज़ में आता है, ठीक है। केरला को पढ़ेंगे हम, वो कहाँ पर आता है, केरला कहाँ पर आता है हमारा, कोस्टल एरियाज़ में, यहाँ आया केरला। और एक पढ़ेंगे लद्दाख जो कि माउंटेनियस एरिया है। तो बिल्कुल आमने सामने बिल्कुल ही अलग डाइवर्सिटी को देखेंगे हम, ठीक है। बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया ये, इन दोनों को हम पढ़ेंगे। लोकेट द 2 रीजन्स ऑन द गिवन इंडिया मैप एंड राइट द लोकेशन ऑफ द 2 रीजन्स लद्दाख एंड केरला। वही कह रहे हैं, अब देखो इंडिया के अंदर लद्दाख और केरला कहाँ है, और अब इसके बारे में पढ़ने चलते हैं, ठीक है। लद्दाख क्या है, लद्दाख इज़ लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। लद्दाख कहाँ पर है, इंडिया के नॉर्थ पर मिलता है, इंडिया के नॉर्थ में है हमारा लद्दाख, बिल्कुल नॉर्थ में। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्यूटीफुल रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू और कश्मीर का एक हिस्सा है, पार्ट है, ब्यूटीफुल खूबसूरत हिस्सा है जम्मू और कश्मीर का लद्दाख, ठीक है। इट इज़ द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे ठंडा इलाका है, सबसे कोल्डेस्ट रीजन है इंडिया का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोल्ड डिजर्ट, और इसे हम कोल्ड डिजर्ट के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्ट
ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम सितंबर टिल टू द मंथ ऑफ मार्च। और ये जो है इट इज़ लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में लोकेट करता है। फ्रॉम सितंबर टिल मंथ ऑफ मार्च, अगर हम सितंबर से मार्च तक देखें तो लद्दाख रिमेन्स कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। अगर हम सितंबर से मार्च तक देखें तो लद्दाख बिल्कुल ही एक तरह से गायब हो जाता है। क्यों? बर्फ़ में ढक जाता है। स्नोफॉल की वजह से इंडिया से बिल्कुल ही ऐसा समझ लीजिए कि एक तरह से गायब हो जाता है। क्यों? इतनी बर्फ़ गिरती है यहाँ पर। ड्यू टू द सेम रीज़न वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल। और ज़्यादा बर्फ़ गिरने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा एग्रीकल्चर या खेती बाड़ी नहीं हो पाती है, कम खेती बाड़ी होती है। इवन द नेचुरल वेजिटेशन इज़ नॉट वेरी डाइवर्सिफाइड। और अपने आप जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है यहाँ पर। दो द रिवर इंडस फ्लो थ्रू द सेंटर ऑफ लद्दाख फ्रॉम फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल द डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ। अब यहाँ से जो रिवर इंडस जो है यहाँ से फ्लो करती है, बहती है, लद्दाख के सेंटर से बहती हुई आती है, बिल्कुल बीच से बहती हुई आती है। ठीक है, अब ये जो रिवर है पानी पीने के लिए, इसका ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज़ होता है इसका रिवर का वाटर। और यहाँ के लोग जो है इस पर डिपेंड करते हैं। जो यहाँ की जो हमने भी बताया सितंबर से मार्च तक बर्फ़ जमी होती है, वही बर्फ़ पिघलती है, फिर क्या होती है लद्दाख वो रिवर इंडस से बहती हुई आती है। और वही जो मेल्टिंग स्नो होती है समर मंथ में, गर्मी के सीज़न में क्या होती है, लोग बाग पीने के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। The people in India, in Ladakh, the people in Ladakh live a very difficult life due to the harsh and cold condition of the Ladakh region। अब यहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी लाइफ डिफ़िकल्ट है इनकी। क्यों? क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट बहुत हार्श है और कोल्ड कंडीशन है यहाँ की लद्दाख की। ठीक है, बहुत ठंड होती है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट है यहाँ का, सख्त क्लाइमेट है। हेयर रेनफॉल इज़ वेरी लो सो देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर ऑल्सो। और यहाँ पर बारिश इतनी कम होती है, इस वजह से क्या होता है यहाँ पर पानी की भी कमी होती है। अदर रिवर्स फ्लोइंग थ्रू लद्दाख अदर देन द इंडस आर। अब इंडस के अलावा जो और रिवर यहाँ की और नदियाँ बहती हैं वो कौन सी है? नुब्रा, श्योक, सुरू एंड जंस्कर। ये क्या है? और रिवर के और नदियों के नाम हैं जो इंडस के अलावा और जो बाकी नदियाँ यहाँ से बहती हैं। देयर इज़ हैवी स्नोफॉल इन द विंटर मंथ। अब यहाँ पर विंटर के महीने में बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, स्नोफॉल होता है, हैवी स्नोफॉल। बट स्टिल लद्दाख इज़ नोन एज अ ड्राई कोल्ड डिजर्ट बिकॉज ड्यू टू एक्सट्रीम लो टेम्परेचर वाटर इज़ फ्रोजन हेयर। अब यहाँ पर इसे ड्राई कोल्ड डिजर्ट क्यों कह रहे हैं? सूखी हुई ठंडी डिजर्ट क्यों कह रहे हैं? जब यहाँ पर इतनी बर्फ़ गिर रही है तो यहाँ पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, तब भी हम इसे सूखा कह रहे हैं इतनी बर्फ़ गिरने के बाद। इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर होता है तो पानी क्या होता है वहाँ पर जम जाता है, पानी वहाँ पर होता ही नहीं है, वो बर्फ़ की फॉर्म में मिलता है। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? सूखा पड़ जाना। ठीक है, सूखी जगह है यहाँ पर, ड्राई कोल्ड डिजर्ट है ये। पीपल हेयर डोमेस्टिकेट अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स सच एज याक, काउ, गोट, शीप एंड डॉग्स। अब यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी क्या करते हैं? वाइड वैरायटी में, काफ़ी ज़्यादा तादाद में एनिमल को पालते हैं। ठीक है, डोमेस्टिकेट करते हैं, जैसे याक है या काव है, गोट है, शीप है या डॉग है, इन सबको क्या करते हैं? पालते हैं। शीप हेयर इज़ अ स्पेशल बाई डोमेस्टिकेटेड बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल। अब यहाँ पर जो भेड़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल मानी जाती है, स्पेशल डोमेस्टिकेशन होती है इसकी, डोमेस्टिकेटेड जानवर है ये, क्योंकि जो यहाँ का प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर जो ऊन उगता है उसका नाम क्या है? पश्मीना वूल, जो कि यहाँ की शीप से लेते हैं। बहुत ज़्यादा फेमस वूल है ये, बहुत ज़्यादा फेमस ऊन है ये। दिस वूल इज़ कॉस्टली इन प्राइस वन। ये बहुत ज़्यादा कीमती, महंगा और कीमती है ये। द लोकल पीपल ऑफ लद्दाख कलेक्ट द वूल ऑफ द शीप एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। अब यहाँ के जो लोकल पीपल हैं, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, क्या करते हैं? शीप से वूल इकट्ठा करते हैं और उसे बेच देते हैं लद्दाख, कश्मीर को। कश्मीर के जो ट्रेडर्स हैं उन्हें बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। किस लिए? ट्रेड के लिए। पश्मीना शॉल्स आर मेनली वुमेन इन कश्मीर। अब फिर वो कश्मीर के जो ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं? पश्मीना वूल लेते हैं, उससे फिर क्या बनाते हैं? कश्मीरी शॉल बनाते हैं। और पश्मीना शॉल्स यहाँ पर बनती है कश्मीर में। क्यों? क्योंकि ये वहाँ से ख़रीद के लाते हैं। पश्मीना जो वूल है वो ख़रीदा गया कहाँ से? लद्दाख से। फिर कश्मीर में क्या करते हैं ये लोग? वुवन करते हैं, यानी बुनते हैं। कश्मीर में क्या करते हैं? पश्मीना शॉल बुनते हैं, शाल बनाते हैं। और फ़रान एंड कसाबा आर टू पॉपुलर कॉस्ट्यूम्स ऑफ लद्दाख। अब ये दो कपड़े को नाम बताएं जो कि लद्दाख के लोग नॉर्मली पहनते हैं। हेमिस इज़ अ पॉपुलर 2 डे फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट द हैनिस मोनास्ट्री इन लद्दाख। और ये हेमिस एक
त्यौहार है जो कि 2 दिन में मनाया जाता है, 2 दिन तक मनाया जाता है। हैनेस मोनास्ट्री के अंदर, लद्दाख के अंदर जो हैनेस मोनास्ट्री है वहाँ पर 2 दिन तक ये फेस्टिवल, ये त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, द एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड इन लद्दाख प्रोवाइडेड पीपल विद मिल्क मीट एंड हाइट्स। अब जो वहाँ के जो जानवर हैं, जो वहाँ पर चरवाहे जो जानवर को पालते हैं, वो एनिमल उन्हें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क देते हैं और मीट देते हैं और हाइट्स देते हैं, ठीक है। द स्टेपल फूड ऑफ द लद्दाखी पीपल आर मीट एंड मिल्क। अब यहाँ का जो स्टेपल फूड है, यहाँ के लोग जो ज़्यादातर खाते हैं, क्या खाते हैं, मीट एंड मिल्क जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। दे ऑल्सो लाइक टू ईट चीज़ एंड बटर, और यहाँ के लोग ज़्यादातर चीज़ और बटर को भी खाना पसंद करते हैं। ईच फैमिली ओन्स सम गोट्स काउज एंड जोक्स यानी याक काउ, ठीक है। जो वो गाय होती है, वो बड़े बड़े बाल होते हैं, उसकी याक की शक्ल की होती है, ठीक है, उसे कहते हैं याक जो होती है, ठीक है। यहाँ के लोग, हर एक फैमिली जो होती है, यहाँ की हर एक जो घर होगा, हर एक फैमिली में कोई ना कोई गोट, काउ, बफेलो, ये सब याक, ये सब पालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इज़ ट्रू डैट द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन लद्दाख इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये सच बात है कि जो लद्दाख के लोग हैं, वहाँ की ज़िंदगी उन लोगों की बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किलों से कटती है। क्यों? बट लद्दाख इज़ द पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर ट्रेडर्स नॉट ओनली टुडे बट इन एंशियंट टाइम ऑल्सो। मगर जो लद्दाख है वो ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी जगह मानी जाती है, और ना ही आज के ज़माने में, ये एंशियंट टाइम से ही क्या है, लद्दाख है ट्रेडर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है। कैसे? इट हैज़ अ गुड ट्रेड रूट, इसके पास गुड ट्रेड रूट्स हैं, मतलब इसके जो रास्ते हैं ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा हैं, अच्छे हैं, ठीक है। लद्दाख इज़ एसेसिबल थ्रू सेवरल माउंटेन पासेज, और लद्दाख का जो रास्ता है कई माउंटेन से पास हो रहा है, ठीक है। माउंटेन से कई रास्ते हैं। कराकोरम एंड जोजिला पासेस आर सम ऑफ दीज माउंटेन पासेस। अब ये कुछ जो है जगह के नाम बताएं जो पहाड़ों से रास्ते निकले हैं, ठीक है। कौन सा? कराकोरम और जोजिला। थ्रू दीज करावास एंड ट्रेडर्स ट्रेवल टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्रीज कैरिंग टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स। अब इन रास्ते से जो कारवां जिन्हें हम बोलते हैं, और जो ट्रेडर्स होते हैं यहाँ से गुजरते हैं और काफ़ी अदर दूसरों हिस्सों में, कंट्री के अदर हिस्सों में जाते हैं, और क्या करते हैं, कैरिंग टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स को, टेक्सटाइल्स के रॉ मटेरियल्स को या सिल्क को और स्पाइसेस को क्या करते हैं, ट्रेड के लिए, बेचने के लिए ले जाते हैं। ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशंस एग्जिस्टिंग बिटवीन लद्दाख इंडिया एंड तिब्बत चाइना। जो लद्दाख है इंडिया का और जो तिब्बत है चाइना का, इन दोनों के अंदर बहुत पहले समय से क्या है, एक कल्चरल रिलेशनशिप है, एक रिलेशन है, ठीक है। कैसे? पीपल लिविंग इन लद्दाख मेनली फॉलो बुद्धिस्ट रिलीजन। जो लद्दाख के लोग हैं ज़्यादातर वो कौन सा मज़हब फॉलो करते हैं, कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं? बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है। और बुद्धिस्ट रीच तिब्बत विया लद्दाख, और लद्दाख में जो बुद्धिस्ट जो मज़हब आया, ये कहाँ से आया, ये जो रिलीजन आया, ये तिब्बत से आया, चाइना से, ठीक है। लद्दाख इज़ नोन एज द लिटिल तिब्बत, और लद्दाख को हम लिटिल तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। लद्दाखी मोनास्ट्री आर कॉल्ड गोमपास, और जो लद्दाखी मोनास्ट्री है उसे हम क्या कहते हैं, गोमपास कहते हैं। दीज गोमपास आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये जो गोमपास है ये बहुत ज़्यादा फेमस है पूरी दुनिया में। पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट विजिट दिस लार्ज एंड मोस्ट ब्यूटीफुल मोनास्ट्री फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यहाँ के लोग जो डिफरेंट स्टेट के लोग यहाँ पर आते हैं, और मोस्ट ब्यूटीफुल मोनास्ट्रीज़ जो हैं यहाँ पर बनी हुई, जो खूबसूरत मोनास्ट्रीज़ हैं, पूरी दुनिया से लोग बाग आते हैं और इसे देखने आते हैं, विजिट करने आते हैं। देयर इज़ अ गुड नंबर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन लिविंग हेयर, और यहाँ पर जो अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम्स यहाँ पर रहते हैं। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस देयर मोर देन 400 ईयर अगो, 400 साल पहले यहाँ पर इस्लाम आ गया था। एंड दे आर पार्ट ऑफ रिच लद्दाखी कल्चर, और आज जो है लद्दाख में अमीरों में जो अमीर जो हैं रिच लद्दाखी कल्चर में जो आते हैं वो मुस्लिम्स इसमें शुमार होते हैं। एनुअल फेस्टिवल सिंधु दर्शन इज सेलिब्रेटेड हेयर विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, और जो यहाँ पर एनुअल फेस्टिवल है, जो बिल्कुल आखिरी जो फेस्टिवल मनाते हैं यहाँ के, सिंधु दर्शन के नाम से, ये यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा ग्रेट पॉम्प और शो के साथ मनाया जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा
मतलब बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस के साथ मनाया जाता है अच्छे तरीके से। काफ़ी डिफरेंट यहाँ पर शोज़ होते हैं, सिंगिंग सॉन्ग होते हैं, जैसे यहाँ पर बताएंगे अभी। कल्चरल प्रोग्राम लाइक डांस ड्रामा इन लोकल लैंग्वेजेस आर परफॉर्म हियर ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। क्या होता है, कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स मनाए जाते हैं, जैसे कि डांस करना, ड्रामाज होते हैं। ड्रामा मतलब कोई भी जैसे कि नुक्कड़ नाटक ये सब होता है ना, स्कूल्स में कोई ड्रामा करा, हमने ड्रामा शो करा, कोई एक्टिंग की, तो उसी से बताते हैं ड्रामा। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट परफॉर्म किए जाते हैं इस फेस्टिवल के अंदर। पीपल फ्रॉम अदर लैंग्वेज कंट्रीज़ इन्जॉय द शो एवरी ईयर। और जो अलग अलग कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर आते हैं वो इस यहाँ पर शो देखने के लिए आते हैं और इन्जॉय करते हैं। लद्दाख ऑल्सो हैज़ अ वेरी रिच ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। और लद्दाख का जो ट्रेडिशंस है सॉन्ग्स और पोएम्स में बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तिब्बतियन नेशनल एपिक द केसर सागा इज़ अ पॉपुलर अमंग द लोकल पीपल। और जो तिब्बतियन नेशनल एपिक है जो केसर सागा नाम का, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लोकल पीपल के अंदर यहाँ पर। ठीक है, इट इज़ परफॉर्म एंड संग बाय बोथ द फॉलोवर्स ऑफ द मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट रिलीजन। और ये जो केसर सागा जो पॉपुलर सॉन्ग है, ये एपिक नेशनल एपिक है, ये जो परफॉर्म किया गया था, जो गाया गया था, जो ये किसके ज़रिए गया था मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट रिलीजन्स के लोगों ने मिलकर गाया था। द पीपल ऑफ लद्दाख आर स्ट्रॉन्ग एंड वेल बिल्ड। और जो यहाँ के लोग हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, हेल्दी होते हैं और अच्छी तरह से बने होते हैं, मतलब वेल बिल्ड होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं इंटरनली। दे फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ बट स्टिल सर्वाइव विद ग्रेट कलर्स। क्योंकि यहाँ पर जितनी ज़्यादा मुसीबतें हैं उतनी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग हैं और ये बहुत ज़्यादा, हमें पता है कि इन्हें डिफ़िकल्टीज़ हैं, मगर ये ग्रेट कलर्स के साथ क्या है, अच्छे खुशियों के साथ और ग्रेटनेस के साथ अपनी ज़िंदगियों को गुजारते हैं, ठीक है, सर्वाइव करते हैं। अब यहाँ पर हम ये पार्ट फर्स्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब जो हम ये केरला का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, ये पार्ट 2 यहाँ पर स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम ये पार्ट 2 स्टार्ट होंगे यहाँ से। ये पार्ट फर्स्ट यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पर लिख लिए पार्ट फर्स्ट कंप्लीटेड। ये हमारा पार्ट 2 स्टार्ट होगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। इसके लिए अब नेक्स्ट वीडियो बनेगी पार्ट 2 की यहाँ से, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।